ओके, आज बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज पहले डायग्राम देखेंगे, उसके बाद डेफिनेशन। इसमें हमारे पास रेजिस्टेंसेस है। लेट्स से दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4। पहले सेटअप देखो, खाली डायग्राम देखो क्या है। चार रेजिस्टेंस को हमने एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में जोड़ दिया है। बीच में एक गैल्वानोमीटर है, एक बैटरी है जहां से करंट निकलती है, दैट इज I। ओके, अब और यहाँ पे एक की है, दैट इज K। तो व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? बेसिकली ये एक सेटअप है चार रेजिस्टेंस का, जिससे हम किसी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। A setup of four resistances which are arranged in the form of a quadrilateral in order to find the value of an unknown resistance। प्रोबेबिलिटी कि हमें बाकी तीन का वैल्यू पता है। किसी वायर आपने वायर लिए कोई, उस वायर का रेजिस्टेंस का वैल्यू आपने फाइंड करना है, तो किसी एक जगह पे इसको फिट करके देख लो, बाकी तीन का आपको पता है, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द लास्ट रेजिस्टेंस। ओके, तो ये है सेटअप ऑफ फोर resistors या resistances, four resistances arranged in the form of a quadrilateral, okay, which is used to find the value of an unknown resistance। किसी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें चाहिए एक सेटअप, तो उस सेटअप को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, इस सेटअप में क्या है हमारे पास? ये चार रेजिस्टेंसेस है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देयर इज अ गैल्वानोमीटर, वोल्टेज सोर्स एंड अ की। ओके, अब क्या होगा? अब यहाँ पे हम किरचॉफ्स लॉज अप्लाई करेंगे। इसमें एक चीज ये है कि एक मान लो ये जो रेजिस्टर है या ये रेजिस्टर है, आपकी मर्जी है। एक रेजिस्टर को मान लो ये वेरिएबल है, लेट्स से इस वाले को हम रखेंगे वेरिएबल, जिसका वैल्यू चेंज कर सकते हो। दो इसमें फिक्स है, कोई भी दो रख लो जो आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है। तो एक जो है वो रखेंगे अननोन, जिसका वैल्यू हमने फाइंड करना है। अब क्या होगा? ये करंट निकलेगा यहाँ पे, यहाँ पहुंचेगा, इसको दो हिस्से होंगे। थोड़ा करंट जाएगा इधर, मान लो I1 एज पर किरचॉफ्स करंट लॉ, दैट जंक्शन लॉ। तो बाकी करंट जो बचेगा वो जाएगा यहाँ पे, दैट्स I माइनस I1 जाएगा इधर। ओके, अब पहुंच जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे जब पहुंचेंगे हम, तो क्या होगा? या तो इधर पोटेंशियल ज्यादा हो, या तो यहाँ से ज्यादा करंट गया या यहाँ से ज्यादा करंट गया। अगर मान लो यहाँ से ज्यादा करंट गया, तो अब यहाँ से करंट थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा। मान लो यहाँ पे गैल्वानोमीटर वाला करंट है, उसको IG से डिनोट करेंगे, IG करंट इधर जा रहा है, और बाकी जो बचेगा I1 में से जो बचेगा वो जाएगा इधर, दैट इज I1 माइनस IG। ओके, जब यहां पहुंचोगे जंक्शन पे, किरचॉफ्स करंट रूल में अप्लाई कर रहा हूं कि इनकमिंग करंट इज आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट इज I, आउटगोइंग इज I1 और I माइनस I1। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे वापस I1 जाएगा। अगेन यहां पे पहुंच जाएंगे, इनकमिंग इज I1, आउटगोइंग इज इधर है IG, इधर है I1 माइनस IG। इन दोनों को ऐड करोगे इसके बराबर आएगा। सेम फिर यहां पहुंच जाएंगे, इनकमिंग करंट एक तो यहां से आ रहा है और यहां से आ रहा है, तो ये सारा करंट जाएगा आगे कितना? I माइनस I1, और ऊपर से आया कितना? प्लस IG। ये सारा करंट जाएगा इस डायरेक्शन में, ये करंट से। तो टोटल वैल्यू फिर इन दोनों को और इन दोनों को ऐड करोगे, टोटल I बचेगा, वो जाएगा इधर कंटिन्यू। ओके, प्रोवाइडेड व्हेन दिस की इज क्लोज्ड। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है कि बैलेंसिंग ऑफ ब्रिज, वो हम आगे देखेंगे। तो मान लो अगर हम क्या करेंगे, ये जो है ये वाला छोटा सा सेक्शन है, इसको हम लूप 1 लिखेंगे, ये जो सेक्शन है इसको हम लूप 2 लिखेंगे। तो अप्लाई करेंगे हम क्या? अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप 1। इन लूप 1 में अप्लाई करेंगे, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर लो। यहां से स्टार्ट करेंगे, करंट हायर से लोअर जाएगा, तो डाउन द ग्रेडियंट जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल, तो ये आएगा I1 R1 विद नेगेटिव चार्ज। ओके, फिर पहुंच जाएंगे यहां। इसके साथ अभी हमें मतलब नहीं, हमें इस क्लोज लूप के साथ मतलब है। यहां पे मान लो, और एक चीज एज्यूम कर लो, यहां पे G जो है ये मान लो गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस, पहले इसको एज्यूम करके रखेंगे। यहां पे
G जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, galvanometer resistance, and you know galvanometer is a device which is used for the detection of current. Okay, तो अगेन फिर से यहां स्टार्ट करेंगे। I1 R1 दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो नेगेटिव आएगा। फिर यहां से फिर से ड्रॉप हो रहा है, हायर से लोअर करंट जाएगा तो ये आएगा माइनस IG इंटू जी। फिर पहुंचेंगे यहाँ पे, अब हम अगेंस्ट द करंट जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल, तो प्लस आएगा I माइनस I1 इंटू R4, इन टोटल का क्या आएगा सम 0 के बराबर। ओके, इन नेगेटिव टर्म इसको वहां ले जाएंगे तो हम लिख सकते हैं क्या, I माइनस I1 इंटू R4 इक्वल टू I1 R1 प्लस IG इंटू जी। इजी, लेट्स से दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन किसमें, लूप नंबर 2 में। तो क्या होगा, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, यहां से देखेंगे इस डायरेक्शन में जाएंगे हम ऐसे। ओके, ये करंट यहां से यहां जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं तो डिक्रीज होगा पोटेंशियल, माइनस आएगा। कितना पोटेंशियल है उधर, दैट इज V इंटू I इंटू R। अब करंट वहां पे है I1 माइनस IG, रेजिस्टेंस कितनी है R2, तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। फिर पहुंचेंगे यहाँ पे, अगेंस्ट द करंट जा रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा करंट कितना है I माइनस I1 प्लस IG इंटू रेजिस्टेंस कितनी है R3। ओके, फिर यहां भी जा रहे हैं अगेंस्ट द करंट तो क्या हो जाएगा प्लस IG इंटू जी, सम किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। ओके, अगेन इस टर्म को भी उधर ले जाएंगे, इस टर्म को भी उधर ले जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो यहां बचेगा हमारे पास I माइनस I1 प्लस IG इंटू R3, ये V थोड़ा ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल टू ये टर्म वहां जाएगी तो पॉजिटिव बनेगी, दैट इज I1 माइनस IG इंटू क्या है इसके साथ R2। ओके, अब ये टर्म भी वहां ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी IG इंटू जी। कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। इससे आपको पता चल जाएंगे डिफरेंट वेरिएबल्स के टर्म में दो इक्वेशन। अब ये सब हमने क्यों कर लिया, क्योंकि इसमें एक कंडीशन डिफाइंड है जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ ब्रिज। बैलेंसिंग ऑफ ब्रिज का मतलब क्या होता है, बैलेंसिंग ऑफ ब्रिज होता है, हम यहां पे लिखेंगे बैलेंस्ड ब्रिज कब होगा, इस ब्रिज को हम कब बोलते हैं बैलेंस्ड, बैलेंस्ड ब्रिज। अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन, या ऐसे लिखेंगे इफ करंट इन गैल्वानोमीटर का वैल्यू जो है वो कितना होगा 0। मतलब ये गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा। इसी के लिए, ये एडजस्ट करने के लिए हमें इस R4 की जरूरत है, अननोन वैल्यू की जरूरत है। मान लो अगर इस वाले सेक्शन में रेजिस्टेंस है 10 ओम, इसमें है 5, जहां कम रेजिस्टेंस है वहां करंट ज्यादा जाएगा, तो यहां कम करंट जाएगा, यहां ज्यादा जाएगा। अब हमें क्या करना है, ऐसा एडजस्ट करना है कि इधर भी उतना ही करंट पहुंचे, इधर भी उतना ही करंट पहुंचे, ताकि क्या होगा, इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट फ्लो करेगा ही। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू एडजस्ट करते हैं। हमने रखा था यहाँ पे कम रेजिस्टेंस, तो उसकी वजह से ज्यादा करंट आ गया। अब मैं इसका वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी रेजिस्टेंस और इस सेक्शन की रेजिस्टेंस सेम होगी, फिर जितना करंट 10 एम्पीयर आ रहा है, 5 इधर जाएंगे, 5 इधर जाएंगे। अब यहाँ पे भी उतनी ही चार्ज है, यहाँ पे भी उतनी ही चार्ज है, अब इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा ही। तो उस टाइम पे क्या कहते हैं, ये ब्रिज जो है वो बैलेंस। तो बैलेंस ब्रिज कहते हैं हम इसको, ऐसे याद रख लो क्या, दिस व्हीटस्टोन इज बैलेंस्ड इफ द करंट इन दिस विंग इज 0। जब इसमें करंट कितना आएगा 0। तो अगर हम ये IG का वैल्यू 0 डालेंगे इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहां पे देखते हैं। तो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो पुट दिस वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ IG इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज I माइनस I1 इंटू R4 इक्वल टू I1 R1, ये बन जाएगा 0। ओके, लेट्स से दिस इक्वेशन नंबर 3। हटा दो इस वाले को। अगेन IG का वैल्यू 0 करेंगे। नाउ पुट
वैल्यू ऑफ IG इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, यहां पे क्या बनेगा I माइनस I1 इंटू, क्योंकि ये 0 बनेगा, दिस इज R3 इक्वल्स दिस इज I1 माइनस 0 इंटू क्या बनेगा R2, और ये भी बन जाएगा 0। लेट्स से दिस इक्वेशन नंबर 4, सॉरी दिस इज I1। ओके, अब इन दोनों को करेंगे डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4, तो दिस इज I माइनस I1 इंटू R3 इक्वल्स I1 R1। इसको अपना ये LHS डिवाइड करेंगे I माइनस I1 इंटू, सॉरी दिस इज R4, दिस इज R3 डिवाइड करेंगे I1 इंटू R2 से। देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये टर्म और ये टर्म क्या है, सेम है। तो हमारे पास रिजल्ट बन गया क्या, पहले ये लिखेंगे R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल टू R4 डिवाइडेड बाय R3। तो दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंसिंग। क्या कॉरस्पॉन्डिंग जो है एडजेसेंट रेजिस्टर्स का रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ऑन द बोथ साइड्स। जब यहां से दो रास्ते जा रहे हैं, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय, और आप ऐसा लिख सकते हो R1 इंटू R3, अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू R2 इंटू R, या ऐसा बोलोगे ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ द वैल्यू ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा। इसका अपोजिट के साथ, इसका अपोजिट के साथ अगर ये प्रोडक्ट सेम आएगा, हम बोलते हैं ये क्या है, ब्रिज बैलेंस। मान लो एक हमारे पास क्या है, R2 का वैल्यू है अननोन। अगर हमें R2 का वैल्यू अननोन है तो हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे R2 का वैल्यू आएगा किसके बराबर, इसको डिवाइड कर लो, इट इज R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R4। तो ये आपके पास आ जाएगा अननोन रेजिस्टर का वैल्यू। ओके, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रैक्टिकली कैसा दिखता है, अगर आप लैब में देखोगे तो ऐसा नहीं, हम इसके ऊपर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड है। सबसे पहला जो है वो क्या है, मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज ऐसा ही कुछ है, थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन है। कैसा है वो हम देखेंगे। यहाँ पे बराबर यही है, थोड़ा सा फर्क है। उसमें अब हम डायरेक्ट 4 रेजिस्टेंस नहीं यूज करते, क्योंकि 4 में से हमें एटलीस्ट 3 का पता होना चाहिए, तब जाके हम चौथा फाइंड कर सकते हैं। मीटर ब्रिज में हम थोड़ा डिफरेंट भी करते हैं। ये है हमारे पास क्या, मीटर ब्रिज। ओके, मीटर ब्रिज अगर आप देखोगे ये इसके ऊपर आप क्या, एक प्रैक्टिकल भी बेस्ड है। ये एक 1 मीटर वाला बोर्ड होता है, उसके ऊपर एक 1 मीटर वाली स्केल होती है। ओके, इसके ऊपर एक 1 मीटर वाली स्केल होती है, ऑलराइट। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर वाली स्केल होती है, और इस स्केल के ऊपर इसके ऊपर ग्रेडिंग्स दी होती है। ओके, और इसके ऊपर एक वायर रखी होती है कॉन्स्टेंटिन की, फॉस्फर कॉन्स्टेंटिन की, ऑलराइट, फॉस्फर ब्रोंज की। ओके, तो ये है हमारे पास वायर। इसके ऊपर स्ट्रिप्स लगे होते हैं, मेटेलिक स्ट्रिप्स, जिनका आप कनेक्ट कर सकते हो आगे। ओके, इन मेटल स्ट्रिप्स के बीच में होता है कनेक्शन ओपन, ऑलराइट। ऐसा सिस्टम होता है हमारे पास। ओके, तो एक वायर है हमारे पास ये वाली, यहाँ पे प्लग्स होते हैं, यहाँ पे प्लग्स होते हैं। ओके, जो इनको अटैच करते हैं इस वुडन लकड़ी के टुकड़े के साथ। ओके, यहाँ पे कनेक्शन जोड़ने के लिए हमारे पास सेटअप होता है, पिन्स होते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, 2 यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन पॉइंट्स दिए होते हैं। जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आपने फाइंड करना है वो आप यहाँ पे लगा दोगे। लेट्स से ये हमें फाइंड करना है, और एक और आपको चाहिए जिसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, उसको हम रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं। RB लिखेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स जिसका वैल्यू हमें पता होता है। ओके, और इसके अलावा हमें चाहिए एक वायर है, ओके, कनेक्टिंग वायर, जो एक जॉकी के साथ कनेक्ट होती है। और ये जॉकी जो है, ये हम क्या करते हैं, ये हम स्लाइड करते हैं इस स्लाइडिंग वायर के ऊपर। ओके, तो ये मान लो R अननोन वैल्यू है, ये है R नोन वैल्यू, ऑलराइट। इसकी टोटल लेंथ जो है वो कितनी है, वो है 100 सेंटीमीटर जो है, यहां से लेके यहां तक लेंथ है। ओके, अगर आपने जॉकी यहाँ पे टच करा लिया, मान लो ये जो डिस्टेंस है ये है L। ओके, तो ये बाकी जो बचा ये कितना होगा, 100 माइनस L। इजी।
ये इधर टच कराने का मतलब क्या होता है वो बाद में बताएंगे। पहले मीटर ब्रिज, थोड़ा फिर से, मीटर ब्रिज एक ऐसा स्टेप है जो एक सेटअप है जो बेस्ड है ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें क्या होता है, इसमें भी हम अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्क इतना सा है क्या कि इसमें हमें खाली एक ही नोन वैल्यू चाहिए, ओके, बाकी लेंथ से हम फाइंड कर लेंगे। जैसे मीटर व्हीटस्टोन में हमें 4 चाहिए टोटल, एक होता है अननोन, 3 चाहिए हमें नोन, बट यहाँ पे एक अननोन है और एक नोन चाहिए। जिसका वैल्यू फाइंड करना है वो, जिसका वैल्यू हमें पता है वो चाहिए, और एक सेटअप चाहिए। ऑलराइट, इसके बाद ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग जो है वो ये है कि ये बेस्ड है दैट रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर प्रोवाइडेड अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। क्योंकि ये इक्वेशन आपने पढ़ी है ऑलरेडी, R इक्वल्स किसके बराबर, रो एल अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन। अगर ये टर्म्स को कांस्टेंट रखेंगे तो रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी, जितनी लेंथ बढ़ाओगे उतनी रेजिस्टेंस का वैल्यू भी उतना ही बढ़ जाएगा। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसमें फाइंड करना होता है एक नल पॉइंट। क्या फाइंड करना होता है, नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब क्या है, ये जो कनेक्टिंग वायर है इसके बीच में रखा होता है हमने गैल्वानोमीटर। क्या रखा होता है, गैल्वानोमीटर। ओके, देखो मान लो मैं यहां स्टार्ट करूंगा, लेंथ ऑफ वायर इज 0, तो रेजिस्टेंस ऑफ उस वायर कितनी होगी, 0। जैसे मैं आगे आगे बढ़ाऊंगा, लेंथ बढ़ा रहा हूं, लेंथ बढ़ा रहा हूं, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक्चुअली ये जो लेंथ है, ये जो जॉकी है, दिस इज जॉकी, ये जो जॉकी है इसका काम क्या होता है, यही लेंथ वेरी करना, ताकि रेजिस्टेंस का वैल्यू हम वेरी कर सके। एक्चुअली ये रेजिस्टेंस 2 ही नहीं है, 4 रेजिस्टेंस है। अगर आप देखोगे यहाँ पे आपने बैटरी कनेक्ट कर ली है, ओके, तो ऊपर वाले साइड एक रेजिस्टेंस है आपके पास जो है क्या, अननोन, इसके साथ जुड़ा है और एक जिसका वैल्यू आपके पास नोन है। नीचे देखोगे इतनी लेंथ वायर है, उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगा, ओके, और इस साइड भी छोटी सी वायर है, इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा। तो बेसिकली ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, पर यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस के टर्म्स में नहीं, लेंथ के टर्म्स में फाइंड करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस लेंथ के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये है हमारे पास अननोन वैल्यू, ये है नोन वैल्यू, ये जो है रेजिस्टेंस इस वाली वायर की मान लो R1, ये है रेजिस्टेंस इस वाली वायर की R2। ओके, तो नल पॉइंट क्या होता है, जैसे हमने पिछले वाले केस में देखा था व्हीटस्टोन में कि यहाँ पे गैल्वानोमीटर है, यहाँ पे गैल्वानोमीटर इनके बीच, ओके, और हमने ये देखा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है जब गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा 0। यहाँ पे हमें ये नल पॉइंट फाइंड करना है। नल पॉइंट फाइंड करने का मतलब क्या होता है, देखो जब आप, जैसे वहां पे हम क्या कर रहे थे, इसका वैल्यू चेंज करेंगे तो तभी ये वैल्यू जो है 0 की तरफ बढ़ रहा है। मान लो यहाँ ज्यादा रेजिस्टेंस थी, यहाँ कम रेजिस्टेंस है, तो हम इसका वैल्यू चेंज करके बढ़ा रहे थे ताकि दोनों का वैल्यू सेम होगा और करंट यहाँ और यहाँ 0 बराबर रहेगा। सेम करते हैं यहाँ पे, अगर मान लो इसकी लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो करंट यहाँ कम जाएगा, यहाँ जाएगा ज्यादा करंट। हम इस जॉकी को इधर मूव कराएंगे, लेंथ कम करते हैं, लेंथ कम करेंगे रेजिस्टेंस कम होगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि इस वाले वायर की भी उतनी लेंथ होगी, इसकी भी उतनी रेजिस्टेंस होगी, तो करंट जो है इसके थ्रू आएगा 0। उस पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट। ओके, तो ये नल पॉइंट होता क्या है, दैट पॉइंट ऑन द वायर, ऑन द मीटर ब्रिज वायर, या वायर सिंपली लिखेंगे वर्ड द गैल्वानोमीटर शोज, galvanometer shows 0 deflection, shows no deflection या 0 deflection। ओके, तो अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस। मान लो लेट से, लेट द नल पॉइंट जो है, नल पॉइंट बी लोकेटेड एट, कहां पे हम रखेंगे इसको, मान लो किसी एक एंड से, located at a distance of L from one end, from one end, therefore तो दूसरे एंड से कितनी डिस्टेंस होगी, therefore the distance of null point from अदर एंड जो है वो कितनी होगी, विल बी इक्वल टू सिंपली 100 सेंटीमीटर माइनस L। वाई,
बिकॉज अगर टोटल 100 है, अगर यहाँ से नल पॉइंट दूर है तो यहाँ से कितना होगा 100 माइनस 10। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, तो लेट R1 जो है ये है रेजिस्टेंस ऑफ वायर लेंथ L वाले लेंथ की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है R1, और R2 जो है ये क्या है, रेजिस्टेंस किसकी, ऑफ वायर लेंथ, सॉरी 100 माइनस L। थोड़ा 1-2 सेकंड के लिए हम ऐसे रखेंगे, बाकी हमें वैल्यू जो है हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आगे R1 और R2 की। ओके, और एक चीज RU जो है ये अननोन रेजिस्टेंस, और RK जो है इसको हम रखेंगे क्या वैल्यू, नॉन रेजिस्टेंस। ओके, आप देखेंगे एट नल पॉइंट जब हम डिफ्लेक्शन दिखाएंगे 0, नल पॉइंट पे क्या होगा, ये ब्रिज बैलेंस्ड है, तो हम यहां पे दिखाएंगे नल पॉइंट पे ये कैसा होगा, एट नल पॉइंट द ब्रिज इज बैलेंस्ड, द ब्रिज इज बैलेंस्ड, ये ब्रिज जो है ये क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। ओके, जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया, तो अंडरस्टैंड करने के लिए ये मान लो ये ऐसा है हमारे पास, ये है हमारे पास ऐसा, ये है हमारे पास ये वाली रेजिस्टेंस, ये है हमारे पास ये वाली रेजिस्टेंस। थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए ये है ये R अननोन, ये है ये नॉन वैल्यू, ये है R 100 माइनस L की कितनी रखी हमने वैल्यू R2, और इसका वैल्यू कितना रखा हमने R1। इसी इस टर्मिनल को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट करा है, सेम जस्ट लाइक अ मीटर ब्रिज, सॉरी व्हीटस्टोन। तो इसको भी हम ऐसे यहां से बैटरी से के साथ कनेक्ट करते हैं। तो बीच में हमारे पास वायर है, ये है गैल्वानोमीटर। ओके, वहां पे था बैलेंस ब्रिज, मतलब गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन 0, यहाँ पे नल पॉइंट का मतलब गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन 0। तो वहां पे फिर केस क्या आया था हमारे पास कि क्रॉस प्रोडक्ट इनका आया था इक्वल। So therefore we have R unknown into R1 must be equal to R known multiplied by R2 का वैल्यू। इजी, तो हम लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इधर, तो R unknown डिवाइडेड बाय R known आएगा किसके बराबर, R2 अपॉन R1 के बराबर। ओके, बट अगर आप देखोगे आपको ये पता है ये R1 और R2 डिपेंड करते हैं लेंथ के ऊपर, देखो, बट यहां पे लिखेंगे, बट R1 जो है ये है रो, लेंथ है इसकी L डिवाइडेड बाय A, मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और R2 जो है वो है रो, इसकी लेंथ है 100 माइनस L अपॉन A। तो देयरफॉर R2 डिवाइडेड बाय R1 फाइंड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे ये और ये कैंसिल होगा, ये बचेगा 100 माइनस L अपॉन L। इजी, तो ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे ये वैल्यू, तो R अननोन अपॉन R नोन किसके बराबर आएगा, इट्स 100 माइनस L अपॉन, हमें फाइंड क्या करना है, अननोन वैल्यू, दैट इज सिंपली 100 माइनस L अपॉन L इंटू R नोन वैल्यू। देखो कितनी इजी इक्वेशन बन गई, वहां पे आपको 4 चाहिए थी, यहाँ पे एक ही रेजिस्टर चाहिए। और ये लेंथ का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे आपको 1 मीटर की स्केल रखी होती है, जहां पे आपको डिफ्लेक्शन 0 आएगा वहां रीडिंग देखनी है। अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो ये है 60 सेंटीमीटर, आप लिखोगे 60 डिवाइडेड बाय 40 इंटू एक का वैल्यू आपको पता होगा, रेजिस्टर बॉक्स की वैल्यू उस पर लिखी होगी 5 ओमेगा, 10 ओमेगा, 5k ओमेगा एंड सो ऑन, वो वैल्यू डालोगे, अननोन का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सो दैट इज हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज। इट्स बेस्ड ऑन 2 थिंग्स, व्हीटस्टोन ब्रिज, balancing, and second thing, the resistance of a wire is dependent on its length directly. That's all.